सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब ये भोजराज कंस उल्टा चलता है और जब ये उल्टा चलने लगा, सुखदेव जी बताने लगे राजन परीक्षित, इधर इसकी एक चचेरी बहन है देवकी। अब ये भोजराज कंस देवकी से बहुत प्रेम करता है और जब ये देवकी से प्रेम करता है, देवकी विवाह योग्य हो गई। इसने विचार किया, बटेश्वर के राजा हैं महाराज सूरसेन, जिनके पुत्र का नाम है वसुदेव, और मेरा मन करता है वो मेरे मित्र भी हैं, अपनी बहन का विवाह उनके साथ में कर दूं, मेरा रिश्ता बना रहेगा। ये अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता है और इसने देवकी का विवाह सूरसेन के बेटा वसुदेव के लिए कर दिया। वसुदेव बरात लेकर के आई, हर्षोल्लास के साथ में भोजराज कंस ने विदा किया। और जब ये कंस अपनी बहन को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, अरे ओ कंस, जिस बहन को हर्षोल्लास के साथ में तू विदा कर रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। आश्चर्य में पड़ गया, भयानक आवाज, अरे ओ कंस, जिस बहन को तू हर्षोल्लास के साथ में विदा कर रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। सन्नाटा छा गया। जो अपनी बहन को खुशी के साथ में विदा कर रहा था, तलवार निकाल ली। अब मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांस। केस पकड़ के खींचता है, मारने लगा। बस बदौड़ करके आए हो कंस, क्या कर रहे हो, क्या करते हो? अभी तुम हर्षोल्लास के साथ में विदा कर रहे थे, बहन को मारने के लिए तैयार हो गए, क्या तुमने नहीं सुना? आकाशवाणी हुई, इसका 8वां बेटा मेरा काल होगा, इसको ही मैं मार दूंगा तो मेरा काल पैदा कैसे होगा? वसुदेव कहने लगे, कंसराज एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारी बहन से परेशानी है या उस काल से? बोले मुझे काल से परेशानी है। तो बहन को छोड़ दो, जो भी बालक पैदा होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। छोड़ दे, छोड़ दिया। वसुदेव देवकी को लेकर के बटेश्वर में आ गए। समय गुजरा, एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र जाकर के देवकी ने वसुदेव को दिया और वसुदेव पुत्र को लेकर के भोजराज कंस को गए, देवकी इस पुत्र को मत देखो, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, पुत्र तुम्हारे भाई का है। भोजराज कंस ने उस पुत्र को देखा और वापस कर दिया। मेरा काल तो 8वां है, मैं इसका क्या करूंगा? नारद ने यह जान लिया कि अपराध हुआ जा रहा है। जब ये वापस करता रहा तो उसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा और भगवान अवतार लेकर के नहीं आएंगे। देवर्षि नारद आ गए, हे कंस, जब भी मैं आता था चेहरा हंसा हुआ मिलता था, आज चेहरा कुमलाया हुआ है। बोले हाँ, सारी बात को बताया, मेरी बहन का 8वां पुत्र मेरा काल होगा और पहला पुत्र पैदा हुआ मेरे बहनों ही वसुदेव ने मुझे दिया, मैंने वो वापस कर दिया। भोजराज कंस को इस बातों पर सुन करके देवर्षि नारद मुस्कुराए, अरे कंस क्या तू भोला वाला है? देख, प्रत्येक बालक 8वां हो सकता है। देख इधर से गिन, 1 2 3 5 8, ये 8वां हो गया। अब इधर से गिन ले, इधर आ जा, 1 2 3, ये 8वां हो गया। अब इधर से गिन, ये 8वां हो गया। अब इधर से गिन, ये 8वां हो गया। सब जगह से प्रत्येक बालक 8वां हो सकता है। जब वो पैदा होके बड़े हो जाएंगे कोई भी तुझे मार सकता है। अब इसको उल्टा पड़ा दिया और इसने सिपाहियों को भेज करके वसुदेव को पकड़वाया, उस पुत्र को मारा, वसुदेव देवकी को जेलों में डाल दिया और उन्हें रुका छुका प्रसाद देने लगा। इस तरह से भोजराज कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें पुत्र की बारी है। भोजराज कंस की तैयारी है। 7वें पुत्र में है, गर्भ में है बलराम। भगवान ने कृपा करी, 7वां गर्भ देवकी का संकर्षण करने के बाद रोहिणी, जो वसुदेव की दूसरी पत्नी है रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और ये हल्ला कर दिया देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब 8वें पुत्र की बारी है। भोजराज कंस की यहाँ तैयारी है। इधर सभी देवता स्तुति कर रहे हैं, भगवान आएंगे। ठीक रात्रि हो गई, बादों की अष्टमी तिथि है। सुखदेव जी बताने लगे, राजन परीक्षित आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करें। सभी स्तुति करते हैं। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम 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 बदन
चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमतम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमतम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम बेणो मधुरो रेणो मधुरो रेणु रे मधुरो रेणुण मधुरो पाणौ मधुरा पादौ मधुरा पारे रे मधुरो पादो मधुरो नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम रजम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भोक्तम मधुरम सोक्तम मधुरम उत्तम मधुरम सुखम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम करणम मधुरम तरणम मधुरम कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम स्मरणम मधुरम हरणम मधुरम स्मरणम मधुरम बलितम मधुरम समेतम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम कुंज मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरम यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलम मधुरम कलिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्ति मधुरम भोक्ति मधुरम युक्तम मधुरम भोक्तम मधुरम दृष्टि मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम यदम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरम बलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम
सभी देवता स्तुति करते हैं। इधर भादों की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, दिन बुधवार, ठीक 10 बजे भगवान मैया के सामने प्रकट हो गए। चतुर्भुजी रूप, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान सामने खड़े, 4 आयुधों में भगवान खड़े। मां, मैं अभी तेरा पुत्र बन करके आऊंगा, और जब मैं तेरा पुत्र बन के आ जाऊं तो मुझे गोकुल में भेज देना, जहां मैया यशोदा की लाली भई है, और उस लाली को ले आना, मुझे गोकुल पहुंचा देना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। भैया मां देवकी कहने लगी, बेटा 7 ताले पड़े, हथकड़ियां बेड़ियां लगी हुई है, पहरेदार पहरे परे हैं, हम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकते हैं? बोले चिंता मत करो, जब मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा तो हथकड़ियां बेड़ियां खुल जाएंगी, ताले टूट जाएंगे, जिसके जिंदगी में आ जाए भगवान, माया की हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप खुल जाती है, वैराग्य से हो जाता है। भगवान मैया से कहते, मां मुझे अपना पुत्र स्वीकार करो ना। 11 बज गया, पुत्र स्वीकार करो। पुत्र कहीं इतने बड़े होते, 4 हाथ, और इतने बड़े पुत्र होते कहीं? भगवान ने 2 हाथ गिरा दिए। अब पुत्र कहो ना। क्या कहा? बोले पुत्र कहो ना, पुत्र कहो। बोले पुत्र कहीं इतने बड़े होते, भगवान छोटे हो गए, बोले पुत्र स्वीकार करो। बोले पुत्र कहीं बोलते। क्या कहा? पुत्र कहीं बोलते, बोलते नहीं, बोले पुत्र नहीं बोलते, भगवान छोटे हो गए, पुत्र स्वीकार करो ना। बोले ऐसे पुत्र स्वीकार नहीं करूंगी, छोटे हो गए, गोदी में लेट गए। बोले मैया पुत्र कहो। बोले अभी नहीं कहूंगी। क्यों? अभी मैं पुत्र नहीं कहूंगी। क्यों? पुत्र रात जेल में और जन्मे कृष्ण मुरार, कुमर कुमर कह के पुचकारे, छाई रही है जब बहार, जेल के खुल गए ताले, सोई गए पहरे वाले। ओ जेल के खुल गए ताले, सोए गए पहरे वाले। बातों आधी रात जेल में जन्मे कृष्ण मुरार, बातों आधी रात जेल में जन्मे कृष्ण मुरार। कुमर कुमर कह के पुचकारे, छाई रही है जब बहार, जेल के खुल गए ताले, सोई गए पहरे वाले। जेल के खुल गए ताले, सोए गए पहरे वाले। अरे रूप खिलाना को जन मन में खुशी मनाई, अरे रूप देख लाला को बालक लोग बैठा दो, खुशी मनाई। अरे रूप देख लाला को जन मन में खुशी मनाई। अरे रूप देख लाला को जन मन में खुशी मनाई। हाँ गोकुल को पहुँचाओ, अंदर से बाड़ी आई। ओ गोकुल को पहुँचाया, अंदर से बाड़ी आई। ले वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। सूप धरे नंदलाल, जेल के खुल गए ताले, सोई गए पहरे वाले। ओ जेल के खुल गए ताले, सोए गए पहरे वाले। बागों आधी रात जेल में जन्मे कृष्ण मुरार, बागों आधी रात जेल में जन्मे कृष्ण मुरार। कुमर कुमर कह के पुचकारे, छाई रही है जब बहार, जेल के खुल गए ताले, सोई गए पहरे वाले। ओ जेल के खुल गए ताले, सोए गए पहरे वाले। और पीछे से रतहाड़े, उत यमुना यति चढ़ी आई। पीछे से सर दहाड़े, होते यमुना चढ़ आई। पीछे से रतहाड़े, उत यमुना यति चढ़ी आई। पीछे से सर दहाड़े,
भादो आधी रात जेल में कृष्ण मुरारी। कुमर कुमर कह के पुचकारे छाई रही अजब बहार, जेल के खुल गए ताले सोए गए पहरे वाले। ओ जेल के खुल गए तारे सोए गए पहरे वाले। अरे पहुंच गए गोकुल में यशोदा के महलन आए। पहुंच गए गोकुल में जसोदा के महल में आए। अरे पहुंच गए गोकुल में यशोदा के महलन आए। पहुंच गए गोकुल में जसोदा के महल में आए। कन्या गोद उठाई जन लाला तुरंत सुलाए। कन्या गोद उठाई जाने लाला तुरंत सुलाए। कन्या गोद उठाई जन लाला तुरंत कन्या गोद उठाई जाने लाला तुरंत सुलाए। मनमोहन को लिटा के भागे। 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 तनिक करी नय भार, जेल के खुल गए ताले सोए गए पहरे वाले। ओ जेल के खुल गए ताले सोए गए पहरे वाले। यादों आधी रात जेल में जन्मे कृष्ण मुरारी। कुमर कुमर कह के पुचकारे छाई रही अजब बहार, जेल के खुल गए ताले सोए गए पहरे वाले। जेल वाले सोए गए पहरे वाले। यादों आधी रात जेल में जन्मे कृष्ण मुरारी। भादो आधी रात जेल में कृष्ण मुरारी। कुमर कुमर कह के पुचकारे छाई रही अजब बहार, जेल के खुल गए ताले सोए गए पहरे वाले। जेल के खुल गए ताले सोए गए पहरे वाले। यादों आधी रात जेल में जन्मे कृष्ण मुरारी। भादो आधी रात जेल में कृष्ण मुरारी। कुमर कुमर कह के पुचकारे छाई रही अजब बहार, जेल के खुल गए ताले सोए गए पहरे वाले। बोले गोविंद भगवान की जय हो। भगवान कन्हैया को लिया गोकुल में आकर के मैया यशोदा के यहाँ लिटा दिया। और रात्रि को यह हल्ला भयो कि मैया यशोदा के लाली भई। और जैसे ही भोर भयो और दौतई को खबर आ गई मैया यशोदा के लाला भयो। भैया लाली को लाला बन गए। बोले हाँ। और अनेकों माताएं बधाई देने के लिए आ रही हैं। भैया देखिए जो भगवान की कथाओं में नृत्य करता है उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। हमारे शनिदेव और भी फोन आए थे, बोले वहाँ कथा में कीर्तन चलता है तो कोई हाथ भी नहीं उठाता है। मैंने कहा इस क्षेत्र की यही प्रथा है। तो कछु कछु लोग जो वैसे शुरू हो जाता है ना डीजे पे वे शुरू हो जाओ। जिनको लाला की खुशी है, परीक्षित महाराज, रानी इडावती, जिन जिन को लाला जन्म की खुशी है खड़े आ जाओ और कछु बैठे बैठे ठमका लगाओ। अरे लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दे बधाई। ओ लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई।
के जन्म की किस किस को खुशी है क्या हुए है ना? खड़े है जाओ तो है जाओ खड़े। रानी इडावती, परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज, देवी जी सब खड़े आ जाओ। जिनको लाला जन्म की खुशी है, जब प्रांगण में नाचता है 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। खड़े आ जाओ। और तुम्हें कह दूं, तुम्हें अपने भगवान की कसम है जो डीजे पे नाचते हो, सब खड़े आ जाओ। खड़े आ जाओ। अरे लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दे बधाई। ओ लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दे बधाई। चांदी न लूंगी, सोना न मांगे मैया चांदी न मांगे। सोना न लूंगी मैया चांदी न लूंगी, सोना न लूंगी मैया चांदी न लूंगी। और मोतियन मांग भराई रे मैया दे दे बधाई। ओ मोतियन मांग भराई रे मैया दे दे बधाई। या प्रांगण की खड़े आ जाओ। रानी इडावती, कल तुम्हारे यहाँ देवा तो बहु है, अन्नू सोच रही होंगी तुम बधाई दे बच जाओगी। है महाराज, चुपचाप घर बुला के और एक मीठे को डिब्बा मेरे हाथ में भेंट कर दियो। मैं सोच रही थी बच जाएंगी, पहले ही दे दो। खड़ी आ जाओ, खड़ी। जय जय श्री राधे। पिछले साल ना नाची का। खड़ी आ जाओ। अब उन्हें पूछ रही हूँ, खड़ी आ जाओ, खड़ी आ जाओ। साला न लूंगी तो साला न लूंगी, साला न लूंगी तो साला न लूंगी। साला न लूंगी तो साला न लूंगी, साला न लूंगी तो साला न लूंगी। और सुन भैया, काले की कारी कामरी दे दे उड़ाई रे मैया दे दे बधाई। रे कमर दे दे उड़ाई रे मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई रे मैया दे दे बधाई। ओ लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दे। जन्म सुनी आई रे मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दे बधाई। घर घर से गोपी सज धज के आवे, हर घर से गोपी बन ठन के आवे। हर घर से गोपी सज धज के आवे, हर घर से गोपी सज धज के आवे। हर घर से गोपी सज करके आई, हर घर से गोपी सज करके आई। जुग
जुग जीवे मैया तेरो कन्हई, जुग जुग जीवे मैया तेरो कन्हई, और तेरो जुग जुग जीवे कन्हई रे मैया दे दे बधाई, जुग जुग जीवे कन्हई रे मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई रे मैया दे दे बधाई, लाला जन्म। जय जय श्री राधे। लाला जन्म सुनी आई रे मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दे बधाई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय 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 श्री राधे। अब अभी तो तुम नाचोगे ना, अभी तीसरी नस्ल वाले आ रहे हैं ना, उठा उठा के नचाएंगे तुम। हर्षोल्लास का ठिकाना नहीं, इतनी सखी आ रही है, खूब बधाई लुटाई जा रही है कि कोई तिरछी नजर से न देखो री लाला मेर सुगड़ सलोनारी, कोई तिरछी नजर से न देखो लाला मेरो सुगर सलोनारी, तिरछी नजर से न देखो कन्हैया मेरो सुगड़ सलोनारी, कोई तिरछी